I am 13 years old. I live in a joint family and there are 6 members in a family. I have a younger sister. Her name is Nikita. She is very naughty and sweet. इसी तरह से आप भी अपने परिवार के बारे में लिखेंगे. पहले अपना नाम लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं. इस तरह से लिखिए. तो पहले आप सोचिए कि आपकी फैमिली जॉइंट है कि न्यूक्लियर है. तो इस तरह से सोचकर एक पैराग्राफ लिखिए अपनी फैमिली के ऊपर और उसको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में मैम को भेजिए और उसको चेक कराइए. और हमेशा की तरह एक बिग थैंक यू टू माय लवली चिल्ड्रन, है ना. हमेशा मैजिक वर्ड्स का अपनी लाइफ में यूज करिए, सबके साथ यूज करिए और अपने बड़ों को उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और सबके साथ अच्छे से व्यवहार. नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है. मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ. बच्चों, आपके विद्यालय में आपकी टीचर जी कभी आपका वजन मापती होंगी या फिर आपकी लंबाई नापती होंगी. क्या कभी आपने उसे ध्यान से देखा है कि वजन नापते समय वो क्या नोट कर रही हैं या लंबाई नापते समय वो क्या नोट कर रही हैं? ऐसे ही रमेश की क्लास टीचर ने उसका वजन मापा और पता है उसका वजन कितना बताया? 35.5 किलोग्राम. फिर रमेश की लंबाई मापी गई तो रमेश की लंबाई आई 145.75 सेंटीमीटर. अब रमेश सोच में पड़ गया कि यह कौन सी संख्याएं हैं, 35.50 किलोग्राम और 145.75 सेंटीमीटर. उसने अपने दोस्त राधा से पूछा तो राधा ने बताया कि हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो. एक बार मैं अपने मौसी जी के साथ जूता खरीदने गई जूते की दुकान पर. तो पता है मेरे जूते का मूल्य क्या लिखा हुआ था? रुपए 450.95. तीनों सोचने लगे कि हम लोगों ने तो अब तक संख्या पढ़ी थी 35, 145, 450. ये कौन सी संख्या है? बच्चों, इन संख्याओं को दशमलव संख्याएं कहते हैं. दशमलव को एक बिंदु के रूप में लिखते हैं. जैसे आप देख रहे हैं ना, 35, इसके बाद जो बिंदु लगा है वो दशमलव है. 35.50 किलोग्राम, 145.75 सेंटीमीटर और रुपए 450.95. दशमलव संख्याओं का यूज हम या कहिए कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग हम मुद्रा, वजन, लंबाई, दूरी, तापमान आदि को मापने के लिए करते हैं. आइए इसको विस्तार में समझते हैं. बच्चों, इसके पहले पाठ में आपने भिन्न के बारे में पढ़ा है. दशमलव संख्या भिन्न का ही एक रूप है. बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए. यहाँ पर एक केक दिया हुआ है और उस केक के 10 बराबर हिस्से किए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस एक केक को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटा गया तो प्रत्येक को केक का कौन सा हिस्सा मिलेगा. इसके पहले हमने भिन्न में पढ़ा था कि अगर 10 बराबर भागों में से एक बराबर भाग को भिन्न के रूप में लिखना हो तो उसे हम 1/10 कहते हैं. इसी प्रकार अगर इस 10 बराबर भागों में से एक बराबर भाग को लिखना हो तो उसे हम उस एक हिस्से को उसका 10वां हिस्सा कहते हैं या आप कह सकते हैं कि उसको हम दशांश कहते हैं. इसको हम भिन्न के रूप में तो 1/10 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के रूप में इस एक हिस्से को या कहिए 1/10वां हिस्से को, इस एक दशांश को हम 0.1 लिखेंगे. अगर इसी केक के 2 बराबर हिस्सों को लिखना हो दशमलव के रूप में तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम भिन्न के रूप में लिखते हैं. 2 बराबर हिस्से को अगर भिन्न के रूप में लिखना हुआ तो वो 2/10 लिखा जाएगा. इस 2/10 को दशमलव के रूप में हम 0.2 लिखते हैं. अगर इसी केक के 3 बराबर हिस्से को हमें दशमलव के रूप में लिखना हुआ तो वो 3 बराबर हिस्सा तो हमारा 3/10वां हुआ, क्योंकि 10 बराबर भागों में से हमने 3 बराबर भाग लिए तो वो 3/10वां हो गया. भिन्न के रूप में उसे हम 3/10 लिखेंगे और दशमलव के रूप में 0.3
3 लिखेंगे। इसी तरह हम 100 बराबर हिस्सों में से भी एक हिस्सा निकाल सकते हैं कि दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। चित्र देखिए, यहाँ पर इस चित्र में 100 बराबर हिस्से किए गए हैं। इन 100 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा 100वां हिस्सा कहलाता है। हम पहले इसको भिन्न में भी पढ़े हैं कि अगर 100 बराबर हिस्सा है तो उसका एक हिस्सा 100वां हिस्सा कहलाएगा। इस 100वां हिस्सा को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/100 और दशमलव के रूप में लिखेंगे 0.01। अगर इसी 100 बराबर हिस्सों में से हम 10 बराबर हिस्से को लेते हैं तो वह 10 बराबर हिस्सा हमारा कहा जाएगा 10वां और 10वां को हम भिन्न के रूप में 10/100 लिखेंगे और दशमलव के रूप में 0.10। आइए इसी 100 बराबर हिस्सों में से हम 33 बराबर हिस्से करते हैं। अब इन 33 बराबर हिस्सों को भी तो 100 हिस्सों से ही लिया गया है, तो इस 33 बराबर हिस्से को हम कहेंगे 33वां और 33वां को भिन्न के रूप में हम लिखेंगे 33/100 और दशमलव के रूप में 0.33। एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पर बटा के नीचे जितना शून्य है दशमलव उतने ही अंक बाईं तरफ लग रहा है। पहला था 1/100 तो दशमलव 0.01। दूसरा है 10/100 तो दशमलव कितना हो गया 0.10। 33/100 में 0.33। मतलब जितना 100 नीचे जितने शून्य हैं उतने अंक बाईं तरफ हमारा दशमलव लग रहा है। इसी प्रकार हम 1000वां हिस्सा कह सकते हैं, 10,000वां हिस्सा कह सकते हैं। अगर 1000वां हिस्सा लिखना हो तो उसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह ना, 1/1000। देखिए ये हो गया 1000वां हिस्सा और इस 1000वां हिस्सा को अब दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? नीचे 3 शून्य है, मतलब दशमलव 3 अंक बाईं तरफ लगेगा। यह देखिए बराबर 0.001। इस 1000वां हिस्सा को हम लिख सकते हैं 0.001। आइए बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दशमलव के बाईं ओर के अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, दाईं ओर के अंक को, दशमलव के दाईं ओर के अंक को हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या दी गई है 246.35। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 246.35। दशमलव के दाईं ओर के अंक को हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं। 246.35। जब किसी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर के इकाई स्थान पर कोई अंक न हो तो हम दशमलव के पूर्व शून्य लिखते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या दी है 0.8, तो इस 0.8 को हम 0.8 लिख सकते हैं। एक उदाहरण और देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या है 0.12, 0.12, इसको क्या पढ़ेंगे? 0.12। हम दशमलव के दाईं ओर के अंक को हमेशा क्या पढ़ते हैं? अलग अलग पढ़ते हैं। तो 0.12 को हम लिख सकते हैं 0.12। दशमलव एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है और इसे हमेशा इकाई और दसवां के अंक के बीच में प्रयोग किया जाता है। आइए हम दशमलव संख्या को उनके स्थानीय मान के चार्ट में कैसे लिखना है ये सीखते हैं। यहाँ एक संख्या दी हुई है 246.35। इसको स्थानीय मान के स्तंभ में लिखना है। बच्चों, इसके पहले आपने पूर्ण संख्या को तो स्थानीय मान के स्तंभ में लिखना सीखा है। पूर्ण संख्या में जितने अंक होते हैं उतने स्थानीय मान के स्तंभ बनते हैं। यहाँ देखिए 246.35 में दशमलव के बाईं ओर जो अंक है वह पूर्ण संख्या है और दशमलव के दाईं ओर जो अंक है उसे हम दशमलव भाग कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में 246 में 3 अंक है, मतलब मेरा जो स्थानीय मान का स्तंभ बनेगा वो इकाई, दहाई और सैकड़ा का बनेगा। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थानीय मान का स्तंभ बना है। और हमने इसके पहले बताया है
कि इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसके बाद दसवां के स्थान पे जो अंक होता है उसके बीच में दशमलव बिंदु लगाते हैं। अब देखिए, इकाई के बाद हमने दशमलव बिंदु लगाया, इसके बाद जो स्थानीय मान के स्तंभ बनेंगे वह क्रमशः दसवां, सौवां, हजारवां इस क्रम में बढ़ते हुए बनेंगे। आइए अब इन अंकों को हम स्थानीय मान के स्तंभ में लिखते हैं। 246 में हम देख रहे हैं बच्चों कि 6 कहां पर है? इकाई के स्थान पे। हमने 6 लिखा इकाई के स्थान पे। 4 हमारा दहाई के स्थान पे है, 4 लिखा गया दहाई के स्थान पे, और 2 सैकड़ा के स्थान पे है, तो 2 को हमने लिखा सैकड़ा के स्थान पे। अब इकाई के बाद दशमलव बिंदु लगा, और दशमलव बिंदु के बाद दसवां के स्थान पे हमारा 3 है, तो हमने दसवां के नीचे 3 लिखा, और सौवां के स्थान पे हमारा अंक 5 है, तो हमने 5 लिखा। आइए इसको विस्तारित रूप में समझते हैं। जैसे 246.35। अब 246.35 में 2 हमारा सैकड़ा के स्थान पे है, तो विस्तारित रूप में 2 गुना 100 लिखेंगे। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। 4 हमारा दहाई के स्थान पे है, तो विस्तारित रूप में ये 4 गुणा 10 लिखा जाएगा, तो 2 गुणा 100 धन 4 गुणा 10। 6 हमारा इकाई के स्थान पे है, तो धन 6 गुणा 1 लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 हमारा दसवां के स्थान पे है, दसवां मतलब 1/10, तो 3 में हमने 1/10 का गुणा किया। उसके बाद 5 हमारा सौवां के स्थान पे है, सौवां का अर्थ हुआ 1/100, तो 5 गुणा 1/100। इसके बाद हमने इसको 200 धन 40 धन 6, देखिए 2 का गुणा 100 में किया तो 200, 4 का गुणा 10 में किया तो 40, और 6 का गुणा 1 में किया तो 6। ये हो गया 200 धन 40 धन 6। अब 3/10 को हम जानते हैं कि 0.3 लिखेंगे, तो ये लिखा 0.3, और 5/100 को 0.05। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। एक बार और इसको ध्यान से देखिए। विस्तारित रूप अगर पहले से दिया है तो आप दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे? यह देखिए, यहाँ पर विस्तारित रूप दी गई है एक संख्या की। ऊपर लिखा है 400 धन 90 धन 9 धन 8 दसवां धन 9 सौवां। यह देखकर आप समझ गए होंगे कि 400 धन 90 धन 9 धन 8 दसवां का मतलब क्या हो गया? 8/10, और 9 सौवां का मतलब हो गया 9/100। अब 9/10 को आप जान रहे हैं कि 0.9 लिखते हैं। देखिए 9/10 को हमने 8/10 को हमने लिख दिया, 8/10 को 0.8 लिख दिया, और 9/100 को हमने 0.09 लिख दिया। एक बार फिर देखिए बच्चों, 400 धन 90 धन 9 धन 8/10 धन 9/100। 8/10 को हमने लिखा 0.8, और 9/100 को हमने लिखा 0.09। अब इसको जोड़ने पर पूर्ण संख्याएं आई 499 धन 0.8 धन 0.09। हमारी संख्या बनी 499.89। दशमलव के बाद दसवां के स्थान पे 8 है, और सौवां के स्थान पे 9 है। बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्या इसे हम 499.89 पढ़ेंगे? नहीं ना, इसे हम पढ़ेंगे 499.89। यह हमने पहले भी बताया है कि दशमलव के दाईं ओर के अंक को हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं। आइए बच्चों, दशमलव संख्या की तुलना करना सीखते हैं। पूर्ण संख्याओं की तुलना करना जैसे आप जानते हैं, वैसे ही दशमलव संख्या की भी तुलना करते हैं। जब हम किसी पूर्ण संख्या की तुलना करते हैं तो सबसे पहले बाएं के अंकों की तुलना करते हैं कि बाएं स्थान पे कौन सा अंक है। उसके बाद हम दाहिनी तरफ बढ़ते हुए अंकों की तुलना करते हैं। यहाँ पर हमारी 2 संख्याएं दी गई हैं, 47.21 और 49.46।
मैं जब भी कोई दशमलव संख्या पढ़ रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए कि दशमलव के बाद हमेशा अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे पहली संख्या है 47.21 और दूसरी संख्या है 49.46। अब इनकी तुलना भी हम पूर्ण संख्याओं की तरह करेंगे। सबसे बाईं तरफ हमारे दहाई का अंक है दोनों संख्याओं में, और दहाई के अंक पे 4 और 4 आपस में बराबर हैं। अब उसके बाद हम अगली संख्या की तुलना करेंगे जो कि इकाई के स्थान पे है। इकाई के स्थान पे पहली संख्या में 7 है और दूसरी संख्या में 9 है, और हम देख रहे हैं कि 9 7 से बड़ा है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 49.46 47.21 से बड़ी हुई। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 49.46 इज ग्रेटर देन 47.21। आइए बच्चों एक और संख्या की तुलना करते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, 296.07 और 293.09। अब बताइए कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आइए सबसे पहले हम देखें कि पूर्ण संख्या कितने अंक की है। दोनों में पूर्ण संख्या 3 अंक की है, मतलब हम सैकड़े के स्थान की तुलना पहले करेंगे। सैकड़े के स्थान पर 2 और 2 है जो कि आपस में देखिए बराबर है। उसके बाद हम दहाई के अंकों की तुलना करेंगे। दहाई के अंक में देखिए 9 और 9 है जो कि आपस में बराबर है। फिर हम इकाई के अंकों की तुलना करेंगे। इकाई के अंक में पहली संख्या में 6 है और दूसरी संख्या में 3 है, तो 6 3 से बड़ा है। तो जिस संख्या में 6 है इकाई के स्थान पे वह संख्या बड़ी हुई, तो हम लिखेंगे 296.07 293.09 से बड़ा है, या हम कह सकते हैं कि 296.07 इज ग्रेटर देन 293.09। बच्चों यदि ऐसी संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या पूरी आपस में बराबर है और दशमलव के बाद के अंक बराबर नहीं है, तो आप तुलना कैसे करेंगे? आइए इसी तरह का यह प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 499.89 और 499.73 में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ऐसी संख्याएं जिसमें हमें दशमलव संख्या की तुलना करनी हो, इसमें दशमलव के बाईं अंक जो बाईं तरफ अंक है वो तो आपस में बराबर हैं। जैसे 499 इसमें भी है और 499 इसमें भी है। अब हम दशमलव के दाईं ओर के अंकों की तुलना करते हैं। तो देखिए दशमलव के दाईं ओर मतलब 10वां के स्थान पे पहली संख्या में 8 है और दूसरी संख्या में हमारा 7 है। तो जिस संख्या में 10वां के स्थान पे बड़ी संख्या है वह संख्या बड़ी होगी। अगर 10वां के अंक पे समान अंक होते तो फिर हम 100वां के अंकों की तुलना करते, फिर हम 1000वां के अंक की तुलना करते। तो इस स्थान पे 499.89 और 499.73 में 499.89 499.73 से बड़ी है, या हम कह सकते हैं कि 499.89 इज ग्रेटर देन 499.73। बच्चों इसके पहले भी हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उन्हें आरोही क्रम, और अगर घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो अवरोही क्रम कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, दशमलव संख्याएं हैं। 47.21, 49.46, 39.88 और 31.89। इन्हें इनके आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन संख्या सबसे छोटी है। एक के बाद ये हम पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आरोही क्रम और अवरोही क्रम के स्थान पे लिखेंगे। आप देखिए सब में दशमलव के पहले बाईं तरफ 2 अंकों की संख्या है, मतलब दहाई और इकाई के स्थान पे। तो दहाई के स्थान पे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है।
इन दोनों में दहाई के स्थान में इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब इन दोनों संख्याओं में से इन दोनों संख्याओं से ये दोनों संख्याएं छोटी हैं। अब आइए इकाई के स्थान पे देखते हैं। इकाई के स्थान पे इसमें 9 है और इसमें 7 है, मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 49.46। उसके बाद जो संख्या आ रही है वो है हमारी 47.21। अब हम तुलना करेंगे 39.88 और 31.89 में। अब देखिए 39.88 और 31.89 में दहाई के स्थान पे 3 है, लेकिन इकाई के स्थान पे इसमें 9 है और इसमें 1, मतलब कौन संख्या बड़ी हुई? इसके बाद आ रही है हमारी 39.88, तब आएगी हमारी 31.89। अब हम देख लिए कि सबसे छोटी संख्या है 31.89, उसके बाद है 39.88, उसके बाद है 47.21, उसके बाद है 49.46। तो क्या इसका आरोही क्रम यह होगा? देखिए, सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी संख्या, और अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। आइए बच्चों, हम देखें कि हमने आज क्या क्या सीखा। पूर्णांक संख्या हमेशा दशमलव बिंदु के बाईं तरफ होती है। जैसे कोई संख्या अगर हमारी है 246.35, तो इसमें यह संख्या पूर्णांक संख्या है और यह संख्या दशमलव भाग है। दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंक को हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 246.35, ना कि 246.35, 246.35 पढ़ते हैं। दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में लिखते समय हमेशा दसवां, सौवां, हजारवां, दाईं ओर के अंक को दसवां, सौवां, हजारवां अर्थात 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से लिखते हैं। जब किसी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर इकाई के स्थान पर कोई अंक नहीं होता है, तो हम दशमलव बिंदु के पूर्व 0 लिखते हैं। जैसे अगर कोई संख्या हमारी 0.8 है, तो इसको हम 0.8 लिख सकते हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना हम पूर्ण संख्याओं की तरह ही करते हैं। जब हम ऐसी दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर सभी अंक बराबर हैं, तो हम दशमलव बिंदु के दाईं ओर क्रमशः दसवां, सौवां और हजारवां के अंकों की तुलना करते हैं। बच्चों, आइए अब आपको हम देखें कि जो सिखाया है वो आपने कितना सीखा है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी दशमलव संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। 13.05 और 13.50 में आप बताइएगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी, और दूसरी संख्या में भी 412.69 और 412.96 में आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। मैं आपको इतना बता रही हूँ कि इन दोनों संख्याओं में दशमलव के पहले के अंक मतलब पूर्णांक संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो हम तुलना किसकी करेंगे? दशमलव के बाद के अंकों की तुलना करेंगे। आइए बच्चों, आपको आपका गृह कार्य दे दें। कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 54 के सभी प्रश्न आपको करने हैं और गिनतारा के पेज संख्या 63 के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। जैसा मैंने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हल करिएगा। जहां कहीं कठिनाई होगी अपने बड़े भाई बहन से जरूर सहायता लीजिएगा, जरूर पूछिएगा। एक मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दे रही हूँ, परियोजना कार्य। बच्चों, आज आप अपने घर में जो वस्तुएं खरीदी गई होंगी उनके मूल्य को नोट करिएगा, और जिन वस्तुओं का मूल्य दशमलव के रूप में लिखा होगा, दशमलव संख्या के रूप में लिखा होगा, उन्हें अपनी कॉपी पर उस वस्तु के नाम के साथ जरूर लिखिएगा। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप खूब पढ़िए और जितना मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान में रखिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगली कक्षा में उपस्थित होंगी।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19, तो आप लोग अपने घर में ही हैं। अपने घर में रह के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे